गेम था, खेल के आ गए और कोई हम रिश्ते बनाए हमने, किसी ने गेम खेला। वॉशरूम में लोग जाके स्मोक करते हैं और एक नहीं दो तीन दिन गए हुए हैं, तो उनको भी आप बोला जा सकता था। ये तो अच्छा है कि बिग बॉस घर में कैमरेज होते हैं, रियल लाइफ में कैमरेज नहीं है तो कोई स्टैंड लेने वाला होता नहीं है और लड़कियों की सुनवाई हो जाती है। वो वहां पे किसी के बारे में तारीफ भी कर सकते थे, पर लोग ऐसे हैं कि वो किसी को बेइज्जत ही करना चाहते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस देख के मुझे बड़ा शॉक हुआ था। मैं वो इनोसेंस अलाइव है, तो दिल तो बच्चा है ही, जब प्यार में होता है तो होता है। और इंसान को मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बच्चे को अलाइव रखना चाहिए, ये नहीं तो ये दुनिया उस बच्चे को मार सकती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि अच्छे बंदे होठ पे, बाकी सब होठ पे। सो अभिषेक, अब आपको समय मिल गया है, रिलैक्स हो गए हैं, जोन से बाहर आ चुके हैं, अब आपने सब कुछ देख लिया होगा, क्या कहोगे आप? गेम था, खेल के आ गए और कोई हम रिश्ते बनाए हमने, किसी ने गेम खेला। बट ठीक है, अभी वो वहीं तक सीमित था। यहाँ पे मेरी फिर से एक लाइफ स्टार्ट हो गई एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। लोगों का प्यार मिल रहा है और क्या चाहिए। आपका एक वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप प्रणीत कौन तो ये भाई दोस्ती का हम क्या माने, मतलब यही खत्म हो रही है दोस्ती? ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा, देखो, लेट्स सी। बट क्या शॉकिंग लगा आपको लिटरली जब आपने देखा? क्या शॉकिंग क्या था? उसने किया तो किया, उसने बाद में बहुत मजाक बनाया उस चीज़ का। जब वो गया था प्रणीत, जब वो बीमार हुआ था, तो आई वॉज रियली कंसर्न्ड कि यार किसी की जर्नी खत्म हो गई। और वो मुझे बोल रहा था दोपहर में कि यार इतनी लंबी जर्नी ऐसी मेडिकल के होते हुए मेरी खत्म हो जाएगी, तो पता नहीं कैसा हो। मैंने कहा तू टेंशन मत ले भाई, तेरा ध्यान हम रख लेंगे, कुछ भी होगा हम हैं, तू चाहे आराम से बैठा रही हो पूरे सीजन, हम तेरा ध्यान रख लेंगे, बट तू जाइयो मत घर। मैं उसको ये बोल रहा हूँ और somebody has evicted me, एंड जबकि उसने रखा था कि बोला है हमेशा कि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ और मैंने पूरी जान लगाई है, और उसके बाद वो मजाक बना रहा उस चीज़ का। दैट वाज रियली हर्टफुल। बट चलिए, ये तो गेम है, बट इन फ्रंट ऑफ कभी सामने आपका सामना हो जाएगा उनके, तो क्या कहोगे या फिर आप सच में अवॉइड कर दोगे? मैं दुश्मनों से भी प्यार से बात करता हूँ और फिर भी दोस्त था, मिल लो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एक और चीज जानना चाहेंगे, जब आप ऐसा बिग बॉस ने कहा कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बिग बॉस की ही अवहेलना की गई हो, और आप और अश्नु ने जब माइक उतार कर बोला था और आपने कहा था कि हमारी तो बात हो गई, वो वीडियो आपने देखा, अब आपको समझ में आया कि वो सच में आपको लगा था कि आपने इंसल्ट किया बिग बॉस का, या क्या? देखिए, हमारे घर में बहुत सारे रूल्स टूटते हैं। वॉशरूम में लोग जाके स्मोक करते हैं और एक नहीं दो तीन दिन गए हुए हैं, तो उनको भी आप बोला जा सकता था। माना कि वो हमने किया और मस्ती में हमने ये बोल दिया कि हमारी बात हो गई, बट ऐसी कोई बात नहीं थी और हम उसके लिए पनिशमेंट के लिए रेडी थे। बट हम दोनों को नॉमिनेशन में डालना, मतलब एक तो एलिमिनेट होगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे दोस्तों ने साथ दिया था वहाँ पे, एंड आई वॉज ग्रेटफुल। और जिन्होंने नहीं दिया था मैंने उनको कॉल आउट किया था। बट जैसा कि बिग बॉस बार बार बोल रहे थे कि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, आपको लगा कि सच में मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कभी लगा आप वीडियो देखने के बाद? देखो, इंटेंशंस होती है हर इंसान की, तो मुझे लगता है कि यार हमने मस्ती में ही बोली थी वो बात। ऐसा नहीं था कि हमने उनको कहीं इस तरीके से उनको उनके लिए बोली, ऐसे मतलब टीज नहीं किया तो मस्ती कर रहे थे। बट उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया। हाँ, बिग बॉस का है, वो कुछ भी कोई भी बात सीरियस ले सकते हैं, कोई बात ना लें। अभिषेक, आप एक बार इस पूरे अपनी जर्नी में एक बार बहुत ज्यादा आप टेंस हुए थे जब आपने फरहाना को गोद में उठाया था, जिसको फरहाना ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। आपने अब वो वीडियो देखा, किस तरह से फरहाना ने पूरा गेम घुमाने की कोशिश की थी, हालांकि सलमान ने बहुत क्लियरली सब कुछ क्लियर किया था, क्या कहोगे आप? मैं कहूँगा वो काफ़ी ट्रॉमेटिक था और वो उसको भी पता था। उसने भी बोला कि मेरी इंटेंशंस नहीं थी और उसको बहुत ज़्यादा एक्सलेट किया गया था। और बिग बॉस का घर ऐसा है और लाइफ भी ऐसी है, छोटे से छोटी चीज़ों को एक्सलेट किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे वही चीज़ें हो रही थी कि मुद्दा बनाया जाए, उसको उठाया जाए, जो लाइफ में भी होता है, और लोग वुमेन कार्ड खेल जाते हैं। तो वो हुआ, बाद में फिर उस चीज़ को लेके सॉर्ट भी हुआ था और सलमान भाई ने स्टैंड लिया, इनफैक्ट पूरी दुनिया ने स्टैंड लिया कि ये तो अच्छा है कि बिग बॉस घर में कैमरेज होते हैं, रियल लाइफ में कैमरेज नहीं है तो कोई स्टैंड लेने वाला होता नहीं है और लड़कियों की सुनवाई हो जाती है। तो वो बहुत अच्छा था कि वहाँ कैमरेज थे और उनको पता चला कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो मुझे अच्छा लगा था कि चलो ठीक है, बट इट वॉज ट्रॉमेटिक। अभी बसीर का एक वीडियो भी आया है जिसमें उन्होंने बोला कि चूंकि बसीर आ गया तो अभिषेक का तो बाहर आना ही है। क्या कहोगे आप? और वो खुद बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं बिग बॉस, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, ये वाज स्ट्रॉन्ग कंटेंट है और मज़ा आता था जब हम कैप्टेंसी टास्क करते थे, जो जैसा भी होता था, जो भी आता था, मज़ा आता था। यू लुक फॉरवर्ड टू द
आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द कैप्टनसी टास्क, बट वो कम होने लग गए, उसकी भी गेम चेंज हुई, तो ठीक है अभी, बट ही हैड द पोटेंशियल और हार्ड वर्किंग था। बाकी तो यार थोड़े ठंडे ही थे सही बताऊँ तो। मृदुल को इवेक्शन को आप फेयर इवेक्शन मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑडियंस को बताया गया कि ये कैप्टेंसी टास्क है और बना दिया इवेक्शन का पूरा मुद्दा, या आप इसे कैसे देखते हो? ये ऑन कैमरा है, या ऑन कैमरा लाइव आया था, बोला हाँ। गया था ये कैप्टन के लिए टास्क चल रहा है, अच्छा। वोटिंग कराई और अच्छा। बाद में पता चला सबसे कम वोट आया और उसमें अच्छा, इलेक्शन हो गया। पता नहीं, मैंने इस बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट आई थिंक उनके रूल्स हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते आप। और फेयर अनफेयर तो क्या होता है, वो गेम के रूल्स हैं, एंड बिग बॉस के अपने रूल्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। अश्नूर ने कल आपका नाम लिया और आपके डायलॉग भी बोले, क्या कहोगे कि नहीं होते हुए भी नाम चल रहा है घर के अंदर और अभी बाहर भी आप मिल रहे हैं अपने दोस्तों से, आगे से मिले, क्या कुछ बात हुई जरा बताइए। क्यूट है यार वो, शी इज कीपिंग मी अलाइव इन द हाउस, एंड काफ़ी क्लोज थे हम, वहाँ पे अच्छे से बात होती थी इनफैक्ट, और उसने वो एड्रेस करा वो पूरा लाइन, तो अच्छा लगा मुझे। और उसने ये भी बोला था कि मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, और उस टाइम पे मैं खेल भी रहा था एक्चुअली तो वो भी अच्छा, बहुत कोइंसिडेंस थे। और जिस दिन, और ये लोग कहते रहते ट्विनिंग करते हैं हम प्लान करके, वहाँ पे भी वही वो सेम कपड़े पहन रहे हैं, हम अंदर बाहर ट्यूनिंग कर रहे हैं कोइंसिडेंस हो रहा है ना। तो और लोग भी बात कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि बजाज स्टिल अलाइव इन द हाउस। कोई नहीं, हम नहीं तो हमारे चर्चे तो हैं। या बिल्कुल, बट अश्नु थोड़ी अपनी डायलॉग भूल गई, मतलब कुछ कहना चाह रही थी दिल से, शायद नहीं कह पाई, कुछ कहोगे आप? कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, गलतियां होती हैं, हो जाता है। और कभी कभी चीज़ें आपका रिदम ऊपर नीचे करते हैं, क्या होता है वहाँ पे जो लोग आपका रिदम तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो हो जाता है। लाइफ में भी तो फंबल मारते हैं, या कौन सा वन लाइन एकदम बोल देते हैं, या क्या दिक्कत है। मुझे तो बल्कि क्यूट लगा वो, हाँ, वो थोड़ा क्योंकि सा और मैं भूल गई, अरे क्यूट है ना, ये तो रियल है, या ये तो रियल सेल्फ है। या आपको लगता है कि अभी जितने भी हैं घर के अंदर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबसे फेकेस्ट अभी जो कैमरे के लिए सब कुछ कर रहा है कौन है? मुझे शाहबाज लगता है, हाँ कुनिका जी भी है। कुनिका के गेम को आपने देखा कल, किस तरह से वो अपने ड्रेसेस चेंज को लेकर डांस वांस कर दे तीनों लोग? मैंने नहीं और देखा। अच्छा, आपने नहीं देखा? हो गया पुरानी कहानी। अब चूंकि आप देख रहे हो, हाँ, आपको लग रहा है कि कुछ तो आपसे कुछ शॉकिंग लगा आपको कुछ देखने के बाद, यार ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ मोमेंट आपको लगा है देखने के बाद? ऐसा कुछ शॉकिंग था नहीं, मैं कहीं ना कहीं मुझे अवेयर था कि अवेयरनेस थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और क्या होता है हर सिचुएशन में 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं, तो ऐसा मुझे कभी शॉकिंग लगा नहीं। मैं कभी कभी शॉक होता था, यार लोग ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब इस लेवल तक सोच सकते हैं और ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे वो बहुत शॉकिंग लगा था जब राशन टास्क हुआ था, तो बिग बॉस ने बोला था कि आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको कोई नाम देना है, तो सब ने एक डेरोगेटरी वर्ड यूज करा सबके लिए, जबकि वो किसी की तारीफ भी कर सकते थे। उन्होंने बोला नहीं आपको डिस करना है किसी को, या आपको डिसरिस्पेक्टफुल बोलना है, या कमियां बतानी है। वो वहां पे किसी के बारे में तारीफ भी कर सकते थे, बट लोग ऐसे हैं कि वो किसी को बेइज्जत ही करना चाहते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस देख के मुझे बड़ा शॉक हुआ था। मेरे पास छोटे छोटे सवाल हैं, उसके आप जवाब थोड़ा जल्दी में दीजिएगा। बिग बॉस 19 का सबसे फेक कंटेस्टेंट? बिग बॉस 19 का सबसे, नेहल। सबसे ज्यादा नखरे दिखाने वाले? नखरे दिखाने वाला बसीर। आपके हिसाब से आपसे पहले किसको जाना चाहिए था? सबको। सीजन का सबसे बड़ा ड्रामा क्वीन या किंग? ड्रामा क्वीन, कौन कौन है? अरे फरहाना है, तान्या है। तान्या। ओके, कैमरे के लिए सिर्फ अच्छा इंसान बनने का नाटक? सब यही कर रहे हैं काफी हद तक, तो अंदर काफी हद तक। देखने में बहुत टफ बट अंदर से बिल्कुल नरम? मैं ही था। हाँ। हाँ, वो तो दिल से सब पता है। हाँ। ओवर कॉन्फिडेंट? ओवर कॉन्फिडेंट, अमाल। सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करने वाला इंसान? फिलहाल तो मालती।
किसके हाथ का आप दोबारा उस, जैसे घर में आपने सबके हाथ का खाया, अब बाहर कभी भी उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहेंगे आप? किसी के भी नहीं। सिर्फ हाँ, सिर्फ अशनूर का हाथ का खा सकता हूँ, बाकी किसी का नहीं। अगर आपको होस्ट बनाया जाए तो आप सबसे पहले किस पर गाज गिराओगे? कोनिका जी पे। लिटरली। हाँ, उनको कॉल आउट नहीं किया जाता।